तो आप एक फ्लो चार्ट बनाओ अपना पढ़ते वक्त कि माउथ से फूड है आपका, फिर एसोफेगस में गया, फिर स्टमक में गया, फिर वहां से आप लिवर और पैनक्रियाज की सिक्रीशन के लिए भी बॉक्सेस बना दो, फिर वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी के अभी मैं आपको एक्टिविटी सीरीज लर्न करा देता हूं। न्यूटन के कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई फोर्स नहीं लगेगी तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगी। ये चेयर पड़ी है, जब तक इसको धक्का नहीं मारूंगा चलेगी नहीं, बात ही खत्म। दिमाग कहीं और नहीं भटकेगा, पूरा कंसंट्रेशन आपका वहीं बना रहेगा। और जब अगली बार आपको उसमें से कोई चीज निकालनी होगी तो आपको पता होगा कि हाँ ये मैंने। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी कि आप पढ़ तो लेते होगे लेकिन एग्जाम तक जाते जाते भूल जाते होगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ ये प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि सर पढ़ के तो सब जाते हैं लेकिन वहां पर जाकर पता नहीं क्यों हम भूल जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है और इस वजह से आप ना चाहते हुए भी अपने बहुत सारे मार्क्स कटवा रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिससे आपको जो भी आपने पढ़ा है वो काफी टाइम तक याद रहेगा। क्या है वो प्रैक्टिकल टिप्स? स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेकिन स्टार्ट करने से मैं पहले आपको बता दूं कि इस चैनल के थ्रू बहुत सारे वीडियोस में डिफरेंट स्टूडेंट्स को फ्री में बुक्स दी गई हैं, बहुत सारे गिव अवेज किए जाते हैं, सारे वीडियोस के थ्रू किए जाते हैं। तो अगर आप अपने लिए कोई बढ़िया सी बुक जीतना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास 10th में हो और अपने लिए लेटेस्ट सैंपल पेपर या क्वेश्चन बैंक चाहते हो, तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। जितने भी बच्चे वीडियोस पे कमेंट करते हैं उनमें से रैंडमली स्टूडेंट्स को पिक करके उनके घर पे बुक डिलीवर करवाई जाती है। पिछले साल भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारे बच्चों को बुक्स भिजवाई गई है और इस साल भी बहुत सारे नीडी स्टूडेंट्स को, या जो वैसे ही हमारी तरफ से एज अ यूजर, एज अ सब्सक्राइबर हमारी तरफ से एक थैंक यू के रूप में गिफ्ट लेना चाहते हैं, वो अपना लक ट्राई कर सकते हैं इस वीडियो पे कमेंट करके और बहुत ही जल्दी उनमें से भी एक विनर को पिक कर लिया जाएगा। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपकी जो टेक्निक है वो है एक्टिव लर्निंग। इसकी हेल्प से आप बहुत ही ज्यादा टाइम तक पढ़ी हुई चीजों को याद रख पाओगे। आपको करना क्या है एक्टिव लर्निंग के अंदर? आपको एक बोरिंग पढ़ाई नहीं करनी है कि आप बैठ के किसी का लेक्चर सुन रहे हो या आप किताब से जस्ट खोल के उसको पढ़ रहे हो। आपको अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व करना है पढ़ाई में। क्या क्या आप कर सकते हो अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व करने के लिए पढ़ाई में? जरा ध्यान से सुनना। समराइजिंग, कंडेंस्ड मेन पॉइंट्स इनटू कंसाइज नोट्स और की फ्रेजेस। आपने एक बोरिंग पैराग्राफ पढ़ा, अब उस पैराग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। अब जब आप रिवाइज करो तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि आपको दोबारा से ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़े। तो उस पैराग्राफ के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आपको समझ में आते हैं कि ये की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। आपको नहीं समझ में आते, अपने टीचर्स की हेल्प लो और उस पैराग्राफ को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में एक जगह पर लिख लो। दूसरा, नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आप किसी भी टीचर का लेक्चर देख रहे हो या अपने ट्यूशन में लेक्चर अटेंड कर रहे हो या बुक से पढ़ रहे हो और साथ साथ आपने नोट्स नहीं बनाए अपनी लैंग्वेज में, तो आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी बच्चों। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो बहुत दिनों तक आपके दिमाग में वो चीजें बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। और रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है अपने नोट से। तो जब भी पढ़ाई करो नोट्स बनाओ, और अगर आप चीजों को साथ साथ लिखोगे, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, तो आपको सोचना पड़ेगा। और अगर आप सोच सोच के लिखोगे तो आपका दिमाग कहीं और नहीं भटकेगा, पूरा कंसंट्रेशन आपका वहीं बना रहेगा। और जब अगली बार आपको उसमें से कोई चीज निकालनी होगी तो आपको पता होगा कि हाँ ये मैंने ऐसे सोच के लिखा था, तो आपको तुरंत याद आ जाएगी। एक तो नोट्स आपको जरूर बनाने हैं। और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेथड, बीइंग अ टीचर, मैं 100% आपको इस चीज की गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वो टॉपिक आप किसी दूसरे को पढ़ाओ, आपको और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर आपको कोई टॉपिक 60% 70% क्लियर है, आप अपने छोटों को या अपने से वीक स्टूडेंट्स को उस टॉपिक को पढ़ाओ या पढ़ाने की कोशिश करो। आप देखोगे जितनी बार भी आप उस टॉपिक को पढ़ाओगे आपको वो टॉपिक और ज्यादा क्लियर होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। ठीक, तो ये एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स हैं बच्चों। हम एक डल पढ़ाई नहीं करने वाले हैं कि हम किसी का लेक्चर सुन लें या किताब को खोल के जस्ट उसमें से बैठ के रीड करते रहें। वो पैसिव लर्निंग है, बहुत बोरिंग है, बहुत डल है। आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा पढ़ाई में, और ये उसके कुछ तरीके हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रेगुलर रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप हमेशा परेशान रहोगे इस चीज को लेकर कि पढ़ के जाते हैं, एग्जाम में याद नहीं रहता, याद नहीं रहता, याद नहीं रहता।
और हर बच्चे को लगता है कि उसकी एक बहुत ही ज्यादा यूनिक प्रॉब्लम है ये दूसरों के साथ जो नहीं है। ऐसा नहीं है, हम इंसानों के साथ एक प्रॉब्लम है कि हमें सब कुछ ही यूनिक चाहिए। इनफैक्ट अगर हमारी कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी यूनिक होनी चाहिए। डीप डाउन हमारा यही थॉट है कि ताकि हम अपने आप को दुनिया से अलग कर पाए, चाहे किसी भी लेवल पे कर पाए। तो आपको अगर याद नहीं रहता पढ़ा हुआ तो ये दुनिया की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है एक स्टूडेंट की। इस प्रॉब्लम को रेगुलर रिवीजन से ठीक किया जा सकता है। आप रिवाइज नहीं करते हो ढंग से, इसलिए आपको याद नहीं रहता। स्पेस्ड रिवीजन करो। स्पेस्ड रिवीजन का मतलब है कि रेगुलर सेशंस लगाओ रिवीजन के, 4-4 दिन में रिवीजन करा, एक हफ्ते में रिवीजन करा। और अगर आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, की पॉइंट्स लिखे होंगे, तो आपको रिवीजन करने में टाइम नहीं लगेगा। फ्लैश कार्ड्स यूज करो। मार्केट से लेने हैं तो मार्केट से लो, नहीं तो अपने कार्ड्स बनाओ। फ्लैश कार्ड मतलब एक छोटे से कार्ड के ऊपर बहुत ही सारा जो मटेरियल है वो कम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में लिखा होता है। ठीक, फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो। प्रायोरिटाइजेशन कर सकते हो, मतलब उन टॉपिक्स को आप ज्यादा रिवाइज करो, पहले पढ़ो जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एग्जाम में आने की, जो आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस है जहां पर यह बताया जाता है कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निमोनिक्स यूज करो। अगर आपको कोई फॉर्मूला है, कोई लंबा सेंटेंस है, एक्टिविटी सीरीज है फॉर एग्जांपल, तो आप निमोनिक्स यूज करो। मतलब उस एक्टिविटी सीरीज के पहले पहले अल्फाबेट से कोई ऐसा सेंटेंस बना लो जो आपको हमेशा याद रहे। फॉर एग्जांपल अभी के अभी मैं आपको एक्टिविटी सीरीज लर्न करा देता हूं। अगर आप ये लाइन याद रखो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी स्मार्ट गोट, और मी यहां से जरा गायब कर दो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर, कॉल स्मार्ट गोट। तो आपको याद हो गई पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज। P फॉर पोटेशियम, S फॉर सोडियम, C फॉर कैल्शियम, M फॉर मैग्नीशियम, A फॉर एल्यूमिनियम, Z फॉर जिंक, I फॉर आयरन, L फॉर लेड, H फॉर हाइड्रोजन, C फॉर कॉपर, S फॉर सिल्वर, G फॉर गोट। तो इसी तरीके से आप निमोनिक्स बना के रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हो और बहुत सारे टॉपिक्स को याद कर सकते हो। जब भी पढ़ाई करो विजुअलाइज करो, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी दिमाग में इमेजेस बनाओ। इमेजेस बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं बच्चों चीजों को याद रखने में। ऐसे दिमाग को अपने भटकने मत दो, टीचर की पूरी बात सुनो और जो भी टीचर बता रहा है उसको दिमाग में अपने इमेज बनाओ। फॉर एग्जांपल टीचर वर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है कि भाई ज्यादा हाइट तक उठाएंगे तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी देनी है बॉडी को। तो आप इमेजिन करो कि आप किसी चीज को बहुत हाइट तक उठा रहे हो और थक रहे हो उसको उठाते हुए, मतलब आपको ज्यादा काम करना पड़ रहा है। ठीक है, राइम्स एंड सॉन्ग्स। आप किसी भी चीज को पढ़ते वक्त अगर आपको वो चीज याद नहीं हो रही तो आप उसको एक पर्टिकुलर टोन में याद रख सकते हो। मैंने बचपन में ये काम बहुत किया। आप अपना कोई भी साइंस का आंसर उठाना, जो भी गाना आपको पसंद है उसको उसकी ट्यून में याद करने की कोशिश करना, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, मल्टी सेंसरी लर्निंग। हम क्या करते हैं कि जब हम एक टीचर की बात सुन रहे हैं बैठ के, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? अपने कान यूज कर रहे हैं या वो जो बोर्ड पे लिख रहा है अपनी आंखें यूज कर रहे हैं। ये तो आपकी 2 सेंसेस हुई। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी ज्यादा से ज्यादा सेंसेस का इस्तेमाल करो और आपको चीजें देर तक याद रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल मल्टी सेंसरी लर्निंग में अपन क्या यूज कर सकते हैं? विजुअल। विजुअल मतलब आप डायग्राम्स बनाओ, चार्ट्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ। अगर आपको मैं एक बोरिंग पैराग्राफ दे दूं और उसी बोरिंग पैराग्राफ की बजाय अगर एक बढ़िया सा डायग्राम दे दूं, सबसे पहले आपकी नजर किस पे जाएगी? डायग्राम पे जाएगी और डायग्राम आपके दिमाग में छप जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा डायग्राम्स बनाने की कोशिश करो। स्टूडेंट्स पूछते हैं सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम बनाना है, वो डायग्राम बनाना है। अरे भैया, जिस क्वेश्चन में तेरे को डायग्राम घुसाना पड़े, 1% भी चांस हो तो उसमें डायग्राम घुसाओ। डायग्राम्स बहुत ज्यादा अपीलिंग होते हैं। नोट्स बनाते हुए डायग्राम्स घुसाओ, आपको डायग्राम से बहुत जल्दी चीजें याद हो जाएंगी। जिस पैराग्राफ में डायग्राम बन सकता है, फ्लो चार्ट बन सकता है, बना लो। काइनेस्थेटिक, राइट नोट्स व्हाइल स्टडीइंग टू रीइंफोर्स लर्निंग थ्रू फिजिकल टच। अब ये तो हो गया हमारा विजुअल। अच्छा, ऑडिटरी छोड़ दिया हमने। कहते हैं ना बोल बोल के पढ़ो। हमेशा आप बोल बोल के पढ़ो, तेज तेज बोल के पढ़ो। आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगी, याद रहेंगी और देर तक याद रहेंगी। अगर आप बोल के पढ़ोगे तो पहली बात तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा, और जब बोल के पढ़ोगे तो वो शब्द बार बार आपके कानों में जब पढ़ेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। तो हमने क्या किया? अपनी आंखों का इस्तेमाल किया, हमने अपने
कानों का इस्तेमाल किया, अपनी आवाज का इस्तेमाल किया, हमने अपने टच का इस्तेमाल किया, हमें नोट्स बनाने ही बनाने हैं पढ़ाई करते वक्त, ठीक है। स्मेल का इस्तेमाल करो। अगर किसी कंपाउंड के बारे में केमिस्ट्री में टीचर बता रहा है तो कोशिश करो कहीं से भी आपको वो कंपाउंड मिले, अपने टीचर से कांटेक्ट करो कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड की स्मेल ऐसी है, या फूड रैंसिड हो जाता है तो उसमें से ऐसी स्मेल आती है, तो उसको कोशिश करो जहां पर भी आप अपने स्मेल का, जो आपको भगवान ने गिफ्ट दिया है, सूंघने की शक्ति दी है, उसका इस्तेमाल करो। टेस्ट का इस्तेमाल करो। अगर आपका टीचर बढ़ा रहा है कि एसिड खट्टे होते हैं तो जरा चीजों को चखने की कोशिश करो, आप देखो कि खट्टे होते हैं, बेसिस कड़वे होते हैं। तो ये सारी चीजें, अपने सारे सेंसेस का इस्तेमाल करो पढ़ाई करने के लिए, ठीक। रिलेटिंग टू रियल लाइफ एग्जांपल्स, इसके बारे में हम डिस्कस अभी कर ही चुके हैं वर्क वाले टॉपिक के अंदर, लेकिन और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे न्यूटन्स लॉ पढ़ा रहा है, तो न्यूटन्स लॉ में तो बहुत ही आसान है, मतलब इनफैक्ट मोशन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो फिर आप, इसका मतलब है बहुत ही ज्यादा वीक हो, ढीले हो विजुअलाइज करने में चीजों को। न्यूटन के कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई फोर्स नहीं लगेगी तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगी, ये चेयर पड़ी है, जब तक इसको धक्का नहीं मारूंगा चलेगी नहीं, बात ही खत्म हो गई। तो अपने आसपास देखो, चीजों को कनेक्ट करो, विजुअलाइज करो, रियल लाइफ एग्जांपल से उनको कनेक्ट करो। या फिर वर्क एंड एनर्जी टीचर समझा रहा है, तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया लिफ्ट करने वाली चीज। इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में टीचर बता रहा है कि भाई घर में सारे कनेक्शंस जो हैं वो पैरेलल में होते हैं, तो जरा चेक करो, घर के कनेक्शंस को चेक करो, कोई तुम्हारी जान पहचान में इलेक्ट्रीशियन है उससे बात करो, या खुद ही पैरेलल में कनेक्शंस लगा के देखो कि सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम आ रही है कि नहीं आ रही। वोल्ट मीटर बहुत सस्ते मिल जाते हैं, जरा उसका यूज करो। तो ये सारी चीजें आपको इस्तेमाल करनी है डेली लाइफ से, जितने एग्जाम्पल्स हो सके उठा लो। साइंस पढ़ने का यही तरीका है। और विजुअलाइज करो चीजों को, जो अभी हमने सेंसरी वाले उसमें भी देखा, लेकिन इसका अलग से पॉइंट बनाना जरूरी था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बना दिया। माइंड मैप्स बनाओ। माइंड मैप का मतलब होता है एक मेन कॉन्सेप्ट और उसमें से ब्रांचेस निकल रही हैं, उन ब्रांचेस में उसके मेन की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ताकि एक ही पेज को देख के आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। बहुत सारी बुक्स में माइंड मैप्स बने हुए आते हैं, आप उनका हेल्प ले सकते हो माइंड मैप बनाने के लिए, लेकिन बनाओ आप अपना खुद का माइंड मैप, तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। फ्लो चार्ट्स बनाओ। फ्लो चार्ट्स बनाओ मतलब कि कोई भी प्रोसेस है तो स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ, जैसे डाइजेशन आप पढ़ रहे हो बायोलॉजी के अंदर, तो आप एक फ्लो चार्ट बनाओ अपना पढ़ते वक्त कि माउथ से फूड है आपका, फिर एसोफेगस में गया, फिर स्टमक में गया, फिर वहां से आप लिवर और पैनक्रियास की सिक्रीशन के लिए भी बॉक्सेस बना दो, फिर वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में गया, बॉक्सेस की फॉर्म में इसको क्रिएट करो। कोई भी चीज आपके किसी भी टॉपिक में जो किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में हो रही है उसको फ्लो चार्ट बनाकर याद करो, ठीक है। डायग्राम्स और ग्राफ्स बनाओ। डायग्राम्स की हम बात कर चुके हैं बेटा, कोई भी चीज विजुअली जो डायग्रामेटिकली फॉर्म में होती है वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी चीजों को याद रखने के लिए। टेक्स्ट में उतना याद नहीं रहता है जितना डायग्राम के वे से याद रहता है, तो किसी भी तरीके से जो भी आपका पैराग्राफ है उसको ज्यादा से ज्यादा डायग्राम के वे में समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल आप वाटर साइकिल पढ़ रहे हो, तो एक तो वाटर साइकिल को आपने पढ़ लिया कि भाई रेन जाती है, वाटर इवेपोरेट होता है, फिर रेन गिरती है और फिर जो है वाटर वापस ओशंस में आ जाता है। आप उसका हल्का सा एक डायग्राम बना सकते हो, एक रफ सा ओशन बना सकते हो, एक ट्री बना सकते हो, क्लाउड्स बना सकते हो। इससे क्या होगा कि आप जब रिवाइज करोगे आपको देख के याद आ जाएगा, अच्छा ये एरो आपने लगाया कि वाटर यहां से जाता है, फिर यहां जाता है, फिर यहां जाता है, तो आपने एक सेकंड में पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया, जो आप पैराग्राफ में लिखते तो आप कभी रिवाइज ना कर पाते, ठीक। तो ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, इनको अगर आप अपनी लाइफ में करना शुरू कर दोगे तो आप कभी भी वो शिकायत नहीं करोगे जो अक्सर आप भी करते हो और मेरे सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि सर पढ़ के तो जाते हैं पर भूल जाते हैं। तो जिन जिन बच्चों ने इन चीजों को अपनी लाइफ में अपनाया है उनकी ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो गई है। तो जरा आप भी शुरू करो और कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना, एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जब आप ये सारी चीजें अप्लाई करते हो तो आपकी मेमोरी रिटेंशन में कितना इंप्रूवमेंट आया। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।